देखिए, तेजस्वी यादव जी की कोई औकात नहीं है मेरी नज़र में। वो एक डिप्टी सीएम है, उनकी कोई औकात नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर उनकी औकात होती तो शायद आज कार्रवाई हुई होती। उनके समाज, उनके वोटर मरे हैं। कटिहार पीड़िता को न्याय नहीं मिला तो मुख्यमंत्री आवास बहुत दूर नहीं है। हम लोग विधानसभा भी चल रहा है। हम चेतावनी देते हैं कि अगर विधानसभा के विधायकों में थोड़ा भी शर्म है, थोड़ी भी लज्जा है, तो इस मामले को आप लोग विधानसभा में मजबूती से उठाएंगे, वरना मैं समझूंगा कि विधानसभा में बैठे विधायक पूरी तरह से कायर और नपुंसक है, जो इतनी बड़ी नरसंहार पे भी आज चुप है। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं, मैंने 72 घंटे का परसों भी अल्टीमेटम दिया था। अब हम लोग जल्द पटना और विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं, वरना ये जिस तरह से नंगा नाच कर रहा है मोना ठाकुर, अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, कहीं ना कहीं इस समाज को चैलेंज कर रहा है, प्रशासन को चैलेंज कर रहा है, मुख्यमंत्री को चैलेंज कर रहा है, डिप्टी सीएम को चैलेंज कर रहा है कि आखिर हम आपसे बड़े हैं, हम खूंखार हैं, और ऐसे खूंखार लोगों को जीने का कोई राइट्स नहीं है। ऐसे लोगों को जीने के राइट्स को छीन लेना चाहिए। जहां दिखे वहां इसको मार दो, वरना ये समाज के हर तबके के लोगों को कहीं ना कहीं परेशान करेगा, मारेगा। ऐसे लोगों को खत्म होना चाहिए। भाजपा प्रमुख रूप से विपक्ष में भाजपा क्यों नहीं सवाल खड़ा कर रही है? आप देखिए, भाजपा का मैं नहीं जानता। कुछ दिन पहले एबीवीपी के लोग यहीं पे कैंडल मार्च कर रहे थे। वो इसलिए कैंडल मार्च कर रहे थे कि एक मुसलमान ने उसकी हत्या की थी। अगर भाजपा, एबीवीपी और आरएसएस यही एजेंडा अगर साबित करना चाहती है कि मुसलमान जिसकी हत्या करेगा तब हम सड़कों पर उतरेंगे, तो वो हिंदू की हितैषी कभी नहीं हो सकती। वहाँ भी हिंदुओं का हत्या हुआ है। कौन लोग सामने आए, कौन आरएसएस, कौन भाजपा, कौन एबीवीपी बोल रहा है? तेजस्वी यादव बड़ा चुप है। देखिए, तेजस्वी यादव जी की कोई औकात नहीं है मेरी नज़र में। वो एक डिप्टी सीएम है, उनकी कोई औकात नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर उनकी औकात होती तो शायद आज कार्रवाई हुई होती। उनके समाज, उनके वोटर मरे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग समाज के लिए और राजनीति के लिए भी खतरा है, जो लोग समय पे आवाज़ न उठाएं। हम छात्र युवा लड़ना जानते हैं और इस मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेंगे जब तक कटिहार नरसंहार के पीड़ितों को न्याय नहीं मिल जाता। उनके जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पे लिखते रहे कि अभी विकेट गिरा है, 20 विकेट और गिरा देंगे। देखिए, विकेट गिराने सबको आता है और लिखने से किसी का विकेट नहीं गिरता है। जिनको लड़ाई फरियाना है, यही कारगिल चौक और यही मनीष यादव के लोग और यही मिलेंगे। जिनको फरियाना होगा आप लोग फरिया लीजिएगा। ये फालतू की जो बचकाना बातें आप लोग करते रहते हैं फेसबुक पे, और आप लोग मीडिया के भी लोगों से हम कहना चाहेंगे, इन कुत्तों बिल्लियों को आप लोग नोटिस मत लीजिए। ये लोग कुत्ता बिल्ली है, सिर्फ भौंकना जानते हैं। ये लोग पूरी तरह से बिहार का जो एक एजेंडा है, हम लोग बिहार को विकसित रूप में आगे ले जाना चाह रहे हैं। ये लोग नरसंहार और अपराध की भूमिका में इसको आगे ले जाना चाह रहा है। हम लोग इससे हटके न्याय की बात करते हैं और हिंसा की बात न करके अहिंसा की बात करते हैं, और हम लोग उसी के तहत अपना कार्यक्रम और आंदोलन करेंगे। नित्यानंद राय और रामसूरत राय, देखिए, नित्यानंद राय जी कहाँ छुप के बैठे हैं भाई? नित्यानंद राय जी तो बहुत बड़ा यादवों का नेता बन रहे थे। कहाँ है नित्यानंद राय? कौन सांप डस लिया उनको? किस बिल में छुपे हुए हैं? पूरी तरह से भाजपा का जो एजेंडा है पूरी तरह से प्रायोजित होता है कि किस एजेंडा पे बोलना नहीं बोलना है। भाजपा समाज के किसी लोगों के लिए हितैषी नहीं है। जहां उनको राजनीति साधना हो वहीं वो लोग बोलेंगे, अन्यथा वो लोग नहीं बोलेंगे। मनीष यादव क्या करेंगे? मनीष यादव भी यादव है। बिल्कुल, मैं एक समाज का नागरिक हूं यादव होने से पहले, और एक समाज का अगर नागरिक सही मायने में न्याय दिलाने के लिए सड़क पे उतरे तो उसके साथ पूरा बिहार का छात्र, नौजवान, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं उतरेगी। और इसी योजना के साथ हम लोग सड़कों पर उतरे हुए, और आगे हम लोगों का आंदोलन जब तक नरसंहार के आरोपियों को फांसी की सजा नहीं मिलती और पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता, तब तक हम इसी तरह से अपना आंदोलन करते रहेंगे।